नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको एक्सिस के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। और इसे कंपेयर करने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स का सहारा लेंगे, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स, इसके रिस्क फैक्टर और इसके कुछ बेसिक डिटेल्स को लेकर हम कंपैरिजन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या आपको इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि ब्लू चिप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेबी ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो इन्वेस्टरों के पैसे को टॉप 100 बड़ी बड़ी कंपनियों में ही निवेश करते हैं। अब टॉप कंपनियों में निवेश करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है वो दूसरे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में काफ़ी स्टेबल माने जाते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टरों के पैसे को टॉप 100 कंपनियों में ही निवेश करते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 41.9% का रिटर्न्स, 3 साल में 25.3% का रिटर्न्स, 5 साल में 21.8% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 18.1% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हैं वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट हमेशा किया हुआ है, पर एक साल में जो उसने अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में कम रिटर्न्स दिया हुआ है। बाकी सभी ईयर ये जो म्यूचुअल फंड है वो अपने कैटेगरी एवरेज को हमेशा बीट कर रहा है। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर एट द एंड ऑफ द लॉन्ग पॉइंट आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के म्यूचुअल फंड से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। और अगर आपने जिस म्यूचुअल फंड में भी अपने पैसे को निवेश किया हुआ है अगर वो अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में अगर ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है तो आपको जल्द से जल्द उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाना चाहिए। तो इस एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के केस में ये जो म्यूचुअल फंड है वो हर बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, पर इसने एक साल में अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में कम रिटर्न्स दिया हुआ है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर हम के बारे में हम बात करेंगे वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.65 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू अगर समझाऊं, अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किया हुए हो और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 17.65 हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 117.65 रुपीज़ और कम से कम 82.35 रुपीज़ मिलेंगे। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर बीटा वैल्यू की बात करें तो वो है 0.78, जो अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में काफ़ी बेहतर है। ये जो बीटा वैल्यू है वो ये बताता है कि कितना प्रेडिक्टेबल आपका म्यूचुअल फंड है। मान लीजिए कि दो म्यूचुअल फंड है ए और बी, और दोनों म्यूचुअल फंड पर 15% का एनुअल रिटर्न्स हर साल अपने इन्वेस्टरों को देते हैं, पर एक का जो बीटा वैल्यू है वो 0.5 है और बी का जो बीटा वैल्यू है वो है 0.8। तो इस केस में ए म्यूचुअल फंड के 15% अगले साल रिटर्न्स देने की संभावना ज़्यादा है कंपेयर टू बी। तो जितना कम बीटा वैल्यू होगा उतना ही अच्छा म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। इस म्यूचुअल फंड का शार्पन रेशियो 0.96 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बेहतर है। ये जो शार्पन रेशियो है वो ये बताता है कि जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो हम रिटर्न्स लेने के लिए जो रिस्क लेता है उसके सामने कितना रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर देता है। तो इस केस में इसका शार्पन रेशियो अच्छा माना जाएगा। ये जो म्यूचुअल फंड है वो कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न्स लाके दे रहा है। ये म्यूचुअल फंड जितना रिस्क ले रहा है उसके सामने अपने इन्वेस्टरों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है। इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन भी काफ़ी बेहतर है। अब जिसे नहीं पता कि डाउन साइड प्रोटेक्शन किसे कहते हैं, तो जब भी मार्केट क्रैश होगा तो ये म्यूचुअल फंड मार्केट क्रैश की तुलना में कितना कम क्रैश होगा
उसे ही डाउन साइड प्रोटेक्शन कहा जाता है। अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है और उसका डाउन साइड प्रोटेक्शन अगर बहुत ही खराब है, यानी कि जब जब मार्केट गिरता है तो मार्केट जितना गिरता है उससे भी ज़्यादा आपका म्यूचुअल फंड अगर गिरता है, तो उस तरह के म्यूचुअल फंड से आप जल्द से जल्द बाहर निकल जाएंगे। पर इस एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की केस में ये जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है वो बेहतर माना जाता है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.4 है, जो मेरे हिसाब से एक मिड एवरेज रेंज में आता है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है, यानी कि आपने एक साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर टॉप कंपनियां देखें जहां पर इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है, तो वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड और एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड जैसी अच्छी ब्लू चिप कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।